हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र। इसमें वाष्प पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। इस पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाब वाली वाष्प में होता है। इस वाष्प की शक्ति से टरबाइन घूमता है, जिससे टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र घूमकर विद्युत निर्मिती होती है। इसी वाष्प का रूपांतरण पुनः पानी में करके वह वापस बॉयलर में भेजा जाता है। यह रचना इस आकृति में दर्शाई गई है। विद्युत निर्मिती करने के लिए यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है। ऐसे विद्युत निर्मिती केंद्र को ऊष्मीय विद्युत केंद्र कहते हैं। ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण क्रमशः विद्युत ऊर्जा में होता है। क्रमशः होने वाली इस ऊर्जा का रूपांतरण इस आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा की आकृति दिखाई गई है। कोई ऊष्मीय विद्युत केंद्र आपने देखा होगा तो वहाँ आपको दो प्रकार के मीनार अर्थात चिमनियाँ दिखाई देंगी। बॉयलर में ईंधन के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाली वायु ऊंची चिमनी द्वारा हवा में छोड़ दी जाती है। तप्त और उच्च दाब वाली वाष्प से टरबाइन घुमाने के बाद उस वाष्प का तापमान व दाब कम हो जाता है। ऐसी भाप की ऊष्मा निकालकर अर्थात उसे ठंडा कर उसका पुनः पानी में रूपांतरण किया जाता है। इस भाप की ऊष्मा निकालने का काम संघनित्र इस भाग में कूलिंग टावर के पानी द्वारा किया जाता है। कूलिंग टावर का पानी संघनित्र में घुमाया जाता है, अतः वाष्प की ऊष्मा कूलिंग टावर के पानी को प्राप्त होती है और वाष्प ठंडी होकर पुनः पानी में रूपांतरित हो जाती है। यह ऊष्मा वाष्प व तप्त हवा के रूप में कूलिंग टावर के बाहर फेंक दी जाती है। ऊष्मीय विद्युत निर्मिती यद्यपि विद्युत निर्मिती के लिए यह बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाने वाला मार्ग है, तथापि इस प्रकार से विद्युत निर्मिती के कारण कुछ समस्याओं का निर्माण होता है। वे समस्याएं अब हम देखेंगे। तो पहली समस्या है कोयले के ज्वलन से होने वाला वायु प्रदूषण। कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे स्वास्थ्य के लिए घातक गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती हैं। दूसरा है कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित गैसों के साथ ईंधन के सूक्ष्म कण भी वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जिससे श्वसन संस्थान के गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा, इसमें उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन अर्थात कोयला, इसका भूगर्भ में भंडार सीमित है, अतः भविष्य में विद्युत निर्मिती के लिए कोयले की उपलब्धता पर प्रतिबंध आएगा ही।